नमस्कार साथियों। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और नोट करना है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। कहां पर किया? महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। तो विस्तृत जानकारी के लिए नीचे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। तो क्या ये महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। क्या करेंगे? कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। तो क्या ये ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया। तो क्या है ये जानकारी? विस्तृत चर्चा करते हैं इसके ऊपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। क्या है ये? इस सॉफ्टवेयर का लक्ष्य क्या है? निर्णय लेने और शासन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना है। इस सॉफ्टवेयर में 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों, 13 लाख से अधिक शिक्षकों, लगभग 3 करोड़ छात्रों का डेटा होगा। यहाँ पर डेटा का उपयोग सीबीएसई शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने और स्कूलों में शैक्षणिक संवर्धन परियोजनाओं के प्रभावी विश्लेषण के लिए किया जाएगा। समझ में क्या चीज है ये? आगे देखते हैं। आईबीएम और भारत सरकार के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। विस्तृत जानकारी के लिए देखते नीचे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन आईबीएम ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इन सहयोगों का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति को गति प्रदान करना, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को आगे बढ़ाना है। इस साझेदारी में एआई कौशल और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय एआई इनोवेशन प्लेटफॉर्म एआईपी तथा सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने तो एक सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना भी शामिल है। वन नेशन वन स्टूडेंट, वन नेशन वन स्टूडेंट की तर्ज पर स्कूली बच्चों की बनेगी यूनिक आईडी। अब स्कूली बच्चों की एक यूनिक आईडी बनेगी। क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार लागू करने की सलाह दी है। क्या ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में जाना जाता है? इस कदम का उद्देश्य क्या है? एक निर्बाध शैक्षिक परिस्थिति तंत्र बनाना और छात्रों की शैक्षणिक यात्राओं और उपलब्धियों की बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करना है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र। तो क्या है ये? सीबीआई का ऑपरेशन चक्र। सीबीआई ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 यानी 76 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान का उद्देश्य देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करना है। सीबीआई ने यह ऑपरेशन प्राइवेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया।
भोपाल के महिला थाने को मिला ISO प्रमाण पत्र। क्या मिला? ISO प्रमाण पत्र। किसको? भोपाल के महिला थाने को मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्र पुलिस स्टेशन बन गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश। भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणित बन गया है। आगे देखते हैं। अरिंदम बागची बने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? अरिंदम बागची। तो कौन है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? अरिंदम बागची को जिनीवा में। कहां पर? जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा IFS के 1995 बैच के अधिकारी। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद, भारत की कोविड-19, भारत की G20 अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाक्रम को अच्छे से संभाला। वह जिनीवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? जिनीवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत का आर्थिक आउटलुक क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने भारत के लिए अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी कर दिया है। तो क्या है? जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 2023-24 के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतक पेश किए हैं। वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने कितना अनुमान है? 6.3%। वृद्धि का अनुमान न्यूनतम 6.0% से लेकर अधिकतम 6.6% तक का है। REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विस्तृत जानकारी के लिए आगे चलते हैं। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ बने HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तो क्या है विस्तृत जानकारी? संजय कुलश्रेष्ठ 16 अक्टूबर 2023 से, कब से? 16 अक्टूबर 2023 से हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हेजिंग, जोखिम प्रबंधन, ALM, थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आदि में 32 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने कतर मास्टर्स में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। किसको हराया? मैग्नस कार्लसन को। कार्तिकेय मुरली ने कतर मास्टर शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 24 वर्षीय कार्तिकेय मुरली कितने वर्ष की हैं? 24 वर्ष की हैं। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद भी कार्लसन को हरा चुके हैं। कार्तिकेय ने 7वें दौर की बाजी में काले मोहरों का इस्तेमाल किया। तो ये आज के करंट अफेयर थे। इनको आपने बोली बाती समझा, इनको आपने नोट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नई मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।